देखो भाई, ऐसा है कि हमें ना महिलाओं के प्रति सोचना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि महिलाओं का जो शारीरिक बनावट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं आपको एक बड़ा सीधी और सरल और सिंपल बात बताऊं। तो एक सीधी सरल बात ये है कि महिलाएं अपने जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं को फेस करती हैं और शायद हमें पुरुष होने का फ़ायदा ये मिलता है कि हमें उन समस्याओं की तरफ जो है नहीं जाना पड़ता है या वो समस्याएं हमारे सामने नहीं आती हैं। और चूंकि वो समस्याएं हम फेस नहीं करते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को ठीक उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं जितना एक महिला उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगी। जब कोई भी महिला जब अपने पीरियड्स के टाइम पर होती है तो उस समय वो जो 5 दिन 4 दिन 6 दिन जितने डिफ़िकल्ट निकलते हैं, शरीर से कितना ब्लड का निकल जाना, उसकी वजह से गर्भाशय में संकुचन जो होता है, उसकी वजह से जो पेन जो दर्द होता है, उस दर्द को सिर्फ वही महिला महसूस कर सकती है। और उसके अलावा एक बड़ी समस्या होती है, उस समय बहुत आलस्य जैसी आते हैं, बहुत चिढ़ होती है ना। तो ऐसी समस्याएं होती हैं। और फिर हमारे जैसे जो पुरुष लोग हैं वो फिर कहते हैं घर जाकर अपनी वाइफ से या अपनी बहन से या मम्मी से, किसी से भी ये बात बोलते हैं कि भाई मेरे लिए खाना बना दे, मेरे लिए चाय बना दे, मेरे कपड़े नहीं धोए, मेरा ये काम नहीं किया, घर में झाड़ू नहीं लगाई, घर साफ नहीं है। और उस समय उस समस्या में वो पहले ही गुजर रही है ना। वो परेशान है, शरीर दर्द कर रहा है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, कई केसेस में चक्कर आ रहे हैं, है ना। और वो चीज़ चलती है। फिर ऊपर से एक व्यक्ति जब बार बार टॉर्चर करना, मेरे हिसाब से वो चीज़ टॉर्चर करना है, तो वो टॉर्चर फिर वो महिला जब हो रही है तो फिर आपस में क्या होता है कि एक दूसरे की लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब लड़ाई होती है तो फिर वो धीरे धीरे वो बातें बढ़ जाती हैं, फिर वो घरेलू हिंसा के रूप में आप देखते हो कि घरेलू हिंसा का बड़ा स्वरूप ले लेती हैं। जनरली घर में जो परिवारों में लड़ाई होती है, जो कि मैंने बहुत बारीकी से इस चीज़ को देखा है, समझा है, बहुत नज़दीक से समझा है और समझकर मैं इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए इस बात पर बोल रहा हूँ कि जो है इस चीज़ को समझें आप, है ना। और ये सोसाइटी, पूरी सोसाइटी समझे इस बात को। हमारी मम्मी भी समझे, हमारी बहन भी समझे, हमारी वाइफ भी समझे, हमारे पिताजी भी समझे, हमारे भाई भी समझे कि इस चीज़ को सब लोगों को मानना पड़ेगा कि जनरली घर में होता ये है कि एक महिला होती है, एक लड़का है, उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आ गई है, वहीं पर उसकी मम्मी भी रहती है, वहीं उसकी सिस्टर भी रहती है, अब उसकी दादी भी रहती है। तो उसमें 3 महिलाएं, 2 महिलाएं, 4 महिलाएं, थोड़े बड़े परिवार है तो 5 महिलाएं भी उस घर में हैं। और वो सारी महिलाएं कभी कोई ना कोई महिला इस पीरियड्स के दौर से गुजरती रहती है। और जब वो उस समय से गुजरती है तो वो पहले थकी हुई है ना, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है। और ऐसी स्थिति में जो है धीरे धीरे जो कि बहुत चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव हो गया है, ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि 2 महिलाओं की आपस में नहीं बनती है परिवार में। फिर चूंकि वो समझदार होती हैं तो वो संभाल लेती है बातों को। उनमें से अगर एक भी समझदार नहीं है, एक भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है और समझ के स्तर पर, या पुरुष भी कुछ उसी तरीके के बेवकूफ़ टाइप के अगर लोग उस घर में हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहते हैं, तनाव होते रहते हैं। और फिर वो जो है ना, वो तनाव जो है कहीं ना कहीं रिश्तों को बिगाड़ता है, अस्थिरता ला देता है। व्यक्ति जिस तरीके से ग्रोथ करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो उतना जो अपेक्षित जो उसके परिणाम है वो नहीं निकल पाते हैं। तो ये ना सोसाइटी को, मुझे लगता है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि आप एक महिला के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जो कठिनाइयाँ हैं उसके साथ में, भाई उनको समझें, अनावश्यक दबाव उनके ऊपर ना बनाएं। फालतू चीज़ों का दबाव बनाने से पहले ये देख लें कि वो किस स्थिति में है, उसका मूड कैसा है, मन कैसा है, उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद परिवार के अंदर स्थिति जो है बेहतरीन रहेगी। शायद मुझे लगता है कि हमें और आप सभी को सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। बहुत गंभीर और बहुत जो है सेंसिटिव ये चीज़ है कि आप और हम इस बात को समझें। और अगर मान लो किसी परिवार में अगर ऐसी चीज़ें दिखती हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें कहीं दिखती हैं तो आप उसको सारे दृष्टिकोण से देखें कि वास्तव में इसका क्या हो सकता है। उससे चीज़ें ये होंगी कि परिवार के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे और दिक्कतें नहीं आएंगी, घरेलू हिंसा नहीं होगी अगर एक पुरुष इस बात को समझेगा तो।
तो मुझे लगता है आप और हम इस बात पर विचार करें, समय आ गया खुलकर संवाद होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार नहीं करते हैं, कोई आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर रखें कि आप रिस्पेक्ट ज़रूर करें, है ना? तो रिस्पेक्ट करना जो है बिल्कुल नहीं छोड़ें। ठीक है, आपकी दोस्त है तो, आपकी मम्मी है तो, आपकी पत्नी है तो, आपकी बहन है तो, कोई भी है भले ही, कोई भी रिलेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्पेक्ट करें और भाई उनके कॉम्प्लिकेशंस को ज़रूर समझें। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी सोसाइटी को या अच्छे समाज को जो है बना पाएँगे। चलिए ठीक है, बाकी तो सब आप समझदार हैं ही।